तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SWP के बारे में। दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता कैसे है। दूसरी चीज़, अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना पैसा आपको निकालना चाहिए जिससे आपकी जो रेगुलर इनकम है वो भी चलती रहे और साथ में एक अच्छा कॉर्पस भी आपको साथ में इकट्ठा होता रहे। और तीसरी चीज़, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप SWP के थ्रू पैसा निकालने के लिए तो कौन से वो फंड्स हैं जो एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है, तो देखिए ये SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एग्जैक्टली अपोजिट चीज होती है। जैसे SIP में एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे बैंक से कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती जाती है, वैसे ही SWP में एग्जैक्टली उल्टा होता है। एक फिक्स डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे म्यूचुअल फंड से कट के हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है और SWP के थ्रू आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर रिटायरमेंट के आसपास आप हैं या म्यूचुअल फंड से एक रेगुलर इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं तो SWP के थ्रू इनकम जनरेट करना काफी रिलेटिवली आसान चीज है। दूसरी ऑप्शन आपके पास म्यूचुअल फंड्स में होती है कि आप म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पे आउट वाले प्लान्स ले लें, लेकिन उसमें आपको कितनी इनकम होगी, कितनी रेगुलरली वो डिविडेंड पे आउट करेंगे वो बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं होता। तो इसलिए बेस्ट तरीका है, अगर आप म्यूचुअल फंड से रेगुलरली पे आउट चाहते हैं, कि आप SWP के थ्रू अपना पैसा निकालते रहें। अब अगर आपको पैसा निकालना है तो कितना पैसा निकालना है कि आपका एक बैलेंस बना रहे, कि आपका पैसा भी खत्म ना हो और आपकी रेगुलर इनकम भी जनरेट होती है। तो एक बार हम कैलकुलेटर पे चलते हैं, समझ लेते हैं SWP के कैलकुलेटर से कि कितना पैसा आपको निकालना है। अब यहां पर हमने सबसे पहले मान लिया कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए की है म्यूचुअल फंड्स में और आप हर महीने 10,000 रुपए यहां पर विड्रॉ करते हैं। 12% की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में यहां पर मान के चल रहा हूं कि आप 12% तक की रेगुलर रिटर्न्स कमाएंगे और 20 साल के लिए अगर आप ये पैसा यहां पर निकालते हैं तो यहां पर आप देखेंगे आपको लगभग 5 लाख रुपए यहां पर विड्रॉ हो जाएगा 20 साल के बाद। यानी कि आप लगातार 10,000 रुपए पर मंथ निकाल भी सकते हैं और 5 लाख रुपए आपका विड्रॉ भी हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि ये जो 12% की रिटर्न है ये आपको रेगुलरली नहीं मिलेगी, कम भी मिल सकती है। हो सकता है आपको शुरू के 5-6 साल 6% की 7% की रिटर्न मिले, 8% की रिटर्न मिले, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं है आपको हर साल 12-13% की एक रेगुलर रिटर्न मिले। अब मान लीजिए आपको शुरू के 5-6 साल 6% की रिटर्न मिलती है। अब इसमें होगा क्या कि आपका जो पैसा है वो शुरू में ही सारा कंज्यूम हो जाएगा। 10-11 सालों में ही आप देखेंगे आपका पैसा कंज्यूम होने लगेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहली जरूरी चीज समझनी है कि ये जो आप विड्रॉल अमाउंट अपना निकाल रहे हैं स्टार्टिंग के ईयर्स में आपको कम से कम अपना पैसा निकालना है और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का ईयरली 6% के आसपास पैसा निकालने के बारे में सोचिए। यानी कि यहां पर अगर आप 10 लाख रुपए पर मंथ टोटल इन्वेस्टमेंट है तो पर मंथ आप 5,000 रुपए तक निकालने के बारे में सोचिए। इससे होगा क्या कि मान लीजिए रिटर्न्स आपको शुरू में 7% की ही मिलती है, तो इस केस में भी आप देखेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो फाइनल वैल्यू है, वो आपकी कभी भी कम नहीं होगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन्वेस्ट करें, जरूरी है SWP भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितना विड्रॉल आप कर रहे हैं वो जरूरी है। लोग करते क्या है कि ज्यादा रिटर्न के चक्कर में कि हमें ज्यादा पे आउट मिलेगा तो वो 15,000-20,000 रुपए निकालना शुरू कर देते हैं और आपका जो पैसा है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, आपको ये रिटर्न्स नहीं मिल पाएगी। आप यहां पर देखिए, अगर आप 6% निकालते हैं, 12% की रिटर्न है, 20 साल बाद भी आपका जो पैसा है वो और 5 गुना होकर आपको मिलने वाला है और आप विड्रॉ भी कर चुके होंगे 12 लाख रुपए। अगर इसी को मैं 25,000 रुपए कर देता हूं मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका पैसा है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो ये SWP में बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत समझदारी से आपको करना है कि आप पैसा कितना विड्रॉ कर रहे हैं हर साल, तो इससे ही आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट होगी। अब मान लीजिए इस 10 लाख को हम 50 लाख रुपए कर देते हैं, तो अब आप अगर 25,000 रुपए निकालते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप यहां पर देखेंगे आपकी रिटर्न्स भी अच्छी मिलेगी आपको और साथ में आपको रेगुलर इनकम भी जनरेट होती रहेगी और 20 साल बाद अगर आप देखते हैं तो आपको एक अच्छी रिटर्न्स भी 2.5 करोड़ रुपए के आसपास तक का अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको शुरू में रिटर्न्स नहीं आती है, 8% के आसपास की भी रिटर्न आती है, तो भी आप देखेंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो पैसा है, जो फाइनल वैल्यू है, वो आपकी 50 लाख रुपए से नीचे नहीं जा रही है। तो इसलिए SWP में कितना परसेंटेज पैसा आप निकाल रहे हैं हर साल वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल जितना भी आपका कॉर्पस है जो आप जिसके थ्रू आप निकाल रहे हैं उसका ओवरऑल 6% से ज्यादा आपको निकालना
नहीं है। और स्पेशली जब आप शुरू के सालों में निकाल रहे हैं, शुरू के 4-5 साल 6%, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं 7%, 8%, क्योंकि उससे होगा क्या, आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो चुकी होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने शुरू में यहां पर 5 साल के लिए हम देखते हैं, 5 साल आपने या 8 साल आपने 6% रुपए निकाले, तो यहां पर आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो 59 लाख रुपीस यहां पर आ गई है। अब आप थोड़ा पैसा अपना इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे इन्फ्लेशन के साथ भी चाहेंगे कि हमारा इंक्रीमेंट होता रहे, जो हमारा मंथली पे आउट आ रहा है, तो धीरे धीरे पैसा आपको बढ़ाना है। जैसे जैसे आपका जो ओवरऑल कॉर्पस है उसमें इंक्रीमेंट होते हुए आपको दिखे, तो इनिशियल के 4-5 साल में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, कम से कम आपको विड्रॉ करना है, और धीरे धीरे वक्त के साथ आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा, तब आप अपना पैसा विड्रॉ करते रहिए। तीसरी चीज अब इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको किन म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करना है अगर आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकालना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आपकी जो एज है वो 45-50 के ऊपर हो चुकी होगी। मोस्ट प्रॉब्ली आप रिटायर हो चुके होंगे या रिटायर होने के बारे में सोच रहे होंगे। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके जरूर चले, और उसके लिए सबसे ज्यादा इजी तरीका है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाने का। इसलिए मैंने जो रिटर्न्स की भी एक्सपेक्टेशन रखी है वो 12% के आसपास की रखी है। हिस्टोरिकली 12-13% के आसपास की इंडेक्स फंड ने रिटर्न्स दिए, और आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 11-12% तक के रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स दे सकता है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे रिस्क कम लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, और इस एज में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए रिटर्न में। तो ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक फंड्स, आईटी सेक्टर के फंड, पीएसयू सेक्टर के फंड्स, इसमें आपको नहीं जाना है। सेफर ऑप्शन आपको चूज करना है, और सेफर ऑप्शन है आपके लिए इस वक्त निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बहुत ही आसान तरीका है आपको इन्वेस्ट करने का। आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना पैसा लगाकर भूल जाना है और हर महीने पैसा विड्रॉ करते रहना है। दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि आप किसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसा डाल सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में होता क्या है कि कुछ पैसा आपका डेट में डलता है और बाकी जो पैसा है वो इक्विटी में डलता है, और इक्विटी में भी लार्ज कैप में मेजरली ये पैसा लगाते हैं। तो ये जो फंड्स हैं ये भी इंडेक्स फंड जितनी रिटर्न्स है उससे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कुछ अच्छी क्वालिटी के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एचडीएफसी का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, एडलवाइज का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, ये फंड्स आप यहां पर देख सकते हैं। और तीसरा फंड, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पास इस इनकम के अलावा भी आपके पास बैकअप है, आपके पास अपना घर है और भी कुछ कॉर्पस है जो आपने बना रखा है, थोड़ा रिस्क बढ़ाना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में भी आप देख सकते हैं। ये जो टॉप की 50 कंपनीज हैं उसके अलावा जो 50 कंपनीज हैं उसमें अपना पैसा लगाती है। तो कंपनीज लार्ज कैप ही हैं, लेकिन रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, रिटर्न्स थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अच्छे टाइम में अच्छे रिटर्न्स ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आपको जनरेट कर देता है। तो और साथ में आपको एक चीज और समझनी है, जैसे हम एसआईपी कराते हैं तो हम किसी एक फंड में सारा पैसा नहीं लगाते, हम 3-4 म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं। ऐसे ही एसडब्ल्यूपी में भी आपको ये चीज ख्याल में रखनी है कि आपको किसी एक फंड में सारा पैसा अपना डाल के नहीं भूलना है। एटलीस्ट 3-4 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए और उससे फिर अपना पैसा विड्रॉ करने शुरू करिए, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो वहां पर भी डाइवर्सिफाई रहे। जो मेजरली मैंने 3 फंड्स बताए हैं, ये अच्छी ऑप्शंस आपके पास रहती है एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकालने के लिए। एक अच्छा तरीका है एसडब्ल्यूपी में रेगुलर इनकम जनरेट करने का, और जब आप 50-60 इयर्स के हो जाते हैं, आप 10-20 सालों तक इन्वेस्ट करके कॉर्पस जनरेट कर लेते हैं, आपको समझ नहीं आता पैसे का मैं क्या करूं, तो वो बहुत अच्छा तरीका है कि उस पैसे को म्यूचुअल फंड में ही रहने दीजिए, और एसडब्ल्यूपी के थ्रू रेगुलर इनकम जनरेट करके अपना जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है उसको आप बड़े आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये चीजों का ख्याल रखिए कि कितना पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं एक बारी में एसडब्ल्यूपी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला है कि आपका जो कॉर्पस है वो लाइफ टाइम तक खत्म ना हो। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।